तो थंबनेल में देख लिए होंगे कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री का पेपर है कक्षा 12। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर है ना, उसी का ये है क्वेश्चन। ये लगातार कितना साल पूछा गया है ये देख सकते हैं आप लोग। तो प्रश्न कैसे बनेगा एग्जाम में, देखिए ये प्रश्न दिया गया है, अभिक्रिया अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम चलिए लाइन बाय लाइन हम लिखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में कहा है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। तो जो पहला हम लोग लिखेंगे ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण होती है, इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है, 0.1 0.2 जैसे 0.0 में समझ रहे हैं ना, वैसी होती है। तो प्रश्न ये पहला का है, जैसे पहला ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा लिखते हैं, चलिए समझ में आया ना, समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए ये दूसरा क्या लिखे हैं, ये समझ में आपको आ गया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। जैसे हम लोग बताए थे कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है। और दूसरा में लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, और जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। ठीक है, तो प्रश्न आपको लिखना का तरीका जानना पड़ेगा, कैसे लिखना है। जैसे ये अलग लिखना है, ये अलग नहीं, ऐसे नहीं, खांचा नहीं बनाना है। ठीक है, आपको इसे बड़ा बनाकर लिखना है, आपको बस इतना, प्रश्न को उत्तर को बड़ा बनाकर लिखना है। अब देखिए, जो अभिक्रिया की आणविकता है एक सैद्धांतिक अभिधारणा है, मतलब सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। समझ में आ रहा है, इतना लिखना है आपको। 5 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे, ठीक है, आपको इतना लिख देना है। तो प्रश्न कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।